क्या हो सकता है एक ही अलॉटमेंट में 60 से 80 हजार का फायदा। क्या बात कर रहे हैं? कंपनियां जो मार्केट में स्टेबल हो रही है वो आईपीओ ला रही है। मेन बोर्ड में इन्वेस्ट कम था पर अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही थी। लॉन्ग टर्म के लिए सोने की मुर्गी यहाँ पे है। तो हम मेन बोर्ड आईपीओ के ए टू जेड प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया था और एसएमई की भी डिमांड की गई थी। तो उसी के चलते आज हम एसएमई आईपीओ के बारे में ए टू जेड जानेंगे, जिसमें आपको वीडियो के एंड तक क्लियरिटी आ जाएगी कि एसएमई आईपीओ क्या है, इसकी पैसिव व नेगेटिव साइड क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है और लास्ट में एक ट्रिक जिसे आप अपना कैपिटल अच्छे से मैनेज कर पाओगे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम एसएमई के नाम से जानते हैं, उस नाम के मुताबिक स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो कंपनियां होती है वो आती है और इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां छोटी और मार्केट में मेन बोर्ड के कंपेयर में नहीं होती है, जो अभी मार्केट में सेटल होना चाहती है और इसी वजह से इसका इशू साइज भी काफी कम रहता है। इसकी पैसिव साइड देखें तो कंपनी अभी शुरुआती दौर में होती है और अच्छे से कंपनी का एनालिसिस करने में आए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जब कंपनी फ्यूचर में बड़ी होगी तो बार बार इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ नेगेटिव पॉइंट देखें तो कंपनी मार्केट में नहीं होने के कारण उसका एक्सपीरियंस भी काफी कम हो सकता है और अगर मोनोपोली नहीं काम की तो अभी कंपनी को कई प्रॉब्लम फेस करने बाकी है जो उसी फील्ड की पुरानी कंपनीज कर चुकी है। तो अगर कंपनी कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाई तो वहाँ पे रिस्क है, पर हमें तो लिस्टिंग गेन करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे तगड़ा रिटर्न मिल सकता है, जहाँ पे मेन बोर्ड से हम एक अकाउंट से 15,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके सामने यहाँ पे आपको 1,20,000 के आसपास के इन्वेस्ट का मौका मिलता है, मतलब 50% बी प्लस रिटर्न आया तो सीधा 60,000 का मुनाफा। पर जैसा कि हमने देखा इसका इशू साइज 50 से 100 करोड़ के आसपास रहता है, तो इसमें और सब्सक्रिप्शन ज्यादा रहता है, तो इसमें भी मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसे मेन बोर्ड में 3 कैटेगरी होती है, वैसे एसएमई में 2 ही कैटेगरी होती है, रिटेल एंड एनआईआई, जिसमें रिटेल में आप 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरली एक लॉट होता है। रिटेल में अलॉटमेंट प्रोसेस लॉटरी बेसिस पे ही होती है, मतलब रैंडमली सिलेक्शन होगा और अगर आपका हुआ तो मजे ही मजे पैसा ही पैसा होगा। और नहीं हुआ तो ग्रोवेल में फीस से आ जाना, हमें एक अच्छा सा आईपीओ बता देंगे। एनआईआई में मेन बोर्ड की तरह 2 कैटेगरियां होती है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा और टेक्निकली 1 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हो तो आप एनआईआई कैटेगरी में आ जाते हो और इसकी अलॉटमेंट प्रोसेस ना तो लॉटरी वाइज है ना तो डायरेक्ट प्रपोजल वाइज। ये सबसे अलग और कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे और आपको भी ये जल्द से जल्द जानना है तो कमेंट में जरूर बताएगा। सो ऐसे में ज्यादातर मेन बोर्ड की तरह ही है, पर ये थोड़ा महंगा और रिस्की हो जाता है। और फाइनली कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो अगर 2 अच्छे मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ एक साथ आने वाले हैं तो आपको पहले मेन बोर्ड आईपीओ अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए और फिर अगर कैपिटल बचे तो एसएमई, क्योंकि एसएमई की साइज बहुत कम होती है और इसी वजह से अलॉट होने के चांसेस मेन बोर्ड के मुकाबले काफी कम होते हैं। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेन बोर्ड होनी चाहिए। सो दैट्स इट। अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वी विश यू ग्रो वेल। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।